नमस्कार, स्क्रीन पर जिस हम बकरी को दिखा रहे हैं ये बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित है। ये 7-8 महीने का है और इसको शुरू में क्या हुआ और धीरे धीरे बीमारी कैसे फैलती गई और आज ये गंभीर अवस्था में आ चुकी है और बिल्कुल नहीं खा रही है, बिल्कुल खाना पीना जुगाली करना, पानी तक भी नहीं पी रही। और ये देखिए इसका सिम्टम कैसे हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इसका पेट जब ये सांस लेती है इसका पेट कैसे हिल रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे 2 दिनों से ये कर रही है। इसको बहुत दवा किसान ने खिला दिया लेकिन फिर भी दवा से कोई रिलीफ नहीं मिला। तो अब इसको इलाज किया जाएगा, इलाज से पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जो भी वीडियो हम बनाते हैं प्रैक्टिकली रिजल्ट मिलने के बाद वीडियो को अपलोड करते हैं और लास्ट में आप लोगों को दिखाते भी हैं पशु ठीक हुआ है, कौन से इंजेक्शन देने से, कौन सी दवाइयाँ देने से पशु ठीक होता है। A to Z जानकारी हम देते हैं। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़िए, हम आपको समय समय पर सही सही जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। शुरू में क्या हुआ, शुरू में इसे फीवर हुआ, बुखार हुआ, सर्दी खांसी, खांस रहा था और चारा हल्का खा रहा था। लेकिन पशुपालक ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने की वजह से ये जो इन्फेक्शन है बढ़ते गया। बाद में जब इसने खाना छोड़ दिया और पेट जब इसका हिलने लगा सांस लेने पर और दम मारने लगा, तब पशुपालक को लगा कि अब इसकी स्थिति गड़बड़ हो रही है। उन्होंने दवा लिया कर दिया लेकिन दवा से कोई रिलीफ नहीं मिला। तब इसको अब हमारे पास लाया गया, हम इसका चेकअप कर रहे हैं। तो ये कौन सी बीमारी है, किस बीमारी में ऐसा होता है। तो ये देखिए फेफड़े का इन्फेक्शन है, इसी से निमोनिया बोला जाता है। और ये इन्फेक्शन 20 दिन पहले जब पशु को शरीर में प्रवेश करता है, धीरे धीरे ये इसका सिम्टम बाद में देखने को मिलता है। पहले फीवर होता है, अभी इसको फीवर है, अभी इसको 104.5 डिग्री फ़ारेनहाइट अभी इसका फीवर है, जो कि नॉर्मल होता है 103 के आसपास नॉर्मल होता है, फीवर अभी है। यदि इस तरह के केस आपको फील्ड में मिले तो आप इसे कौन सा इंजेक्शन देंगे ताकि पशु ठीक होगा। तो मैंने इसको ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट से पशु बिल्कुल ठीक हो गया। तो ट्रीटमेंट के तौर पे हमने फर्स्ट जो इंजेक्शन है वो हमने इंटासेप्टेजो हमने 562.5 mg और उसमें डेक्सामेथासोन हमने 1 ml मिक्स करके इंट्रामस्कुलर दिया। क्योंकि फीवर था तो फीवर में हमने IV नहीं दिया, इंट्रामस्कुलर दिया। फर्स्ट टाइम हमने इंट्रामस्कुलर दिया। उसके बाद हमने दूसरा इंजेक्शन बुखार के लिए, दर्द बुखार के लिए मेलोनेक्स प्लस हमने इसमें 2.5 ml इंट्रामस्कुलर दिया। तीसरा इंजेक्शन हमने इसमें डेरिफाइलिन का यूज किया है। डेरिफाइलिन जो फेफड़े का इन्फेक्शन में और पशु को जो सांस लेने में दिक्कत होती है वो फेफड़े को चौड़ा करता है और पशु को सांस लेने में जो दिक्कत होती है उसको दूर करता है, इसीलिए हमने डेरिफाइलिन का यूज़ किया है। डेरिफाइलिन इस स्थिति में बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। तो मैंने डेरिफाइलिन इसमें 2 ml इंट्रामस्कुलर दिया। और उसके बाद जो चौथा इंजेक्शन हमने इसमें इंट्रामस्कुलर के तौर पे हमने इसमें जीट को उपयोग में लाया है। जीट हमने 1.5 ml इसको इंट्रामस्कुलर दिया। इतना कुछ हमने फर्स्ट दिन दिया। फर्स्ट दिन देने के बाद सेकेंड दिन उसका फीवर जो हुआ डाउन हुआ। फीवर डाउन होने के बाद मैंने जो इंटासेप्टेजो 562.5 mg और डेक्सामेथासोन को IV दिया। तब उसके बाद से लगातार हमने 3 दिन तक IV देते रहा क्योंकि पशु का जो फीवर था डाउन हो चुका था। तो IV हमने लगाया क्योंकि IV देने से पशु को जो है इन्फेक्शन बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। और ये निमोनिया टाइप का फीवर था और फेफड़े का लंग का था, तो IV देना अति आवश्यक था। IV देने के बाद ये देखिए 4 दिन की बाद की वीडियो है, इसमें देखिए कितना मूवमेंट आया है, इसको देखिए ये कितना हलचल है जो कि, और पेट को हम दिखा रहे हैं, इसमें थोड़ा भी ये पेट नहीं हिला रहा है और सांस लेने में कोई भी तकलीफ नहीं है। खांसी भी ठीक हो गया है और खा भी रहा है। और हमने देखिए हम पशुपालक से रोटी मंगा कर हम इसको खिला कर दिखाएंगे आप लोगों को। और ये 4 दिन बाद की वीडियो है, इसमें पशु रोटी भी खाएगा, कोई किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद हमने बोलस के तौर पे इंजेक्शन समाप्त होने के बाद हमने बोलस के तौर पे बोलस मैंने 3-4 दिन तक चलवाया ताकि दोबारा से ये इन्फेक्शन फिर दोबारा उत्पन्न ना हो जाए। तो उसके लिए हमने क्योरमॉक्स हमने 3 भाग में 1 भाग करके सुबह शाम हमने दिलवाया। उसके बाद हमने दूसरा बोलस लिवोसेट्रिजिन का हमने उपयोग में लाया है। तो लिवोसेट्रिजिन हमने 1 बोलस प्रतिदिन
शाम मैंने दिलवाया। भूख के लिए पशुओं के लिए एक लीवर की दवा हमने इसमें उपयोग में लाया है। तो लीवर के तौर पे हमने एक्टोलिव हमने 100 ml की जो आती है उसको हमने 5-5 ml सुबह शाम हमने इसको दिलवाया। उसके बाद हमने मल्टी विटामिन सिरप भी इसमें उपयोग में लाया है। तो मल्टी विटामिन सिरप हमने 5-5 ml सुबह शाम इसको प्रतिदिन दिलवाया। उसके बाद पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और अब कोई दिक्कत नहीं है।